इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में बेसिक। एटम जो होता है क्या होता है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। बाबू केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि 80% लड़के केमिस्ट्री में फेल कर जाते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के बारे में कहें तो केमिस्ट्री ऐसी बेवफा है कि रात को पढ़ोगे तो सुबह को दफा है। तो फिर भी बेवफा तो ये है, लेकिन फिर भी हम एटम के बारे में आज आपको बेसिक समझाते हैं, क्योंकि किसी भी एटम के बिना केमिस्ट्री का अध्ययन संभव नहीं है। तो जो भी हम पढ़ेंगे एटम के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। एटम जो होता है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जिससे मिलकर के वह पदार्थ बना हुआ है। जैसे सपोज कीजिए मार्कर, मेरा घड़ी, आपका शर्ट पैंट जो भी आप पहने, वो सारी चीजें किस चीज से मिलकर बनी है, तो एटम से मिलकर बनी है। जैसे बायो का थ्योरी कहता है कि कोई भी जीव किससे मिलकर बना है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। वैसे ही कोई भी चीज किससे बना है, तो पदार्थ से मिलकर बना है। नहीं, कोई भी पदार्थ और मैटर या पदार्थ कुछ भी किससे बना है, तो एटम से बना है। इस चीज को बताने वाले कौन है, तो जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन साहब का एक थ्योरी है जिस थ्योरी में उन्होंने यही बात कहा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे न्यूनतम कणों से मिलकर के बना है। फिर बात आई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए कि एटम ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और फाइनली हमको एक रिजल्ट मिला कि एटम का संरचना जो होता है वह गोलाकार होता है। ठीक है, इस एटम के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, 3 सब एटम पाए जाते हैं। एक एटम के अंदर 3 सब एटम पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर बात आने लगी कि फिर बात आ गई कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यह इस एटम के अंदर कहाँ व्यवस्थित है। तो इस एटम के अंदर बीच का जो सेंटर होता है जिसे हम एटम का नाभिक कहते हैं, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुंडली मारकर बैठे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर एटम के सेंटर में होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो समझिए, एक एटम का स्ट्रक्चर गोलाकार होता है जिसके मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। फिर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ये जो सर्कुलर पाथ है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे घूमता है उस पाथ को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल या फिर ऑर्बिट, जहां इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए बात आता है इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, तो जो कि यहाँ लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर एक और छोटा सा बात कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है, इसीलिए हम यहाँ नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है तो हम इसे प्रोटॉन यानी P+ लिखते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हम न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं देते हैं। तो इस सर्कुलर पाथ को हम सेल कहते हैं। ये एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि एटम गोलाकार होता है, इसके मध्य में न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर 4 तरह के सब सेल होते हैं। सेल के अंदर 4 तरह के सब सेल होते हैं, S, P, D और F। जनरली अगर हम बनाएं तो इसके चारों सेल को बनाते हैं। 4 सेल बना दिए, समझिएगा जरा ध्यान से। इसको कहते हैं K सेल, KLMN। 4 सेल हो गए जहां पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसे आप लिख सकते हैं N1, N2, N3 और N4। तो कहता है कि किसी भी एटम के जो लास्ट ऑर्बिट होता है, कितने तरह के सेल लिख दिए, KLMN। इस सेल के अंदर सब सेल होता है S, P, D और F। तो इसका जो सर्कुलर पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो किसी भी एटम में अपने वैलेंसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जिस भी एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है उससे हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, और उस लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी उसी इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी होती है, वो बॉन्ड बनाता है। उसके बाद के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो ये बात है बेसिक, छोटा सा बेसिक है जो आपको एक एटम के बारे में पता होना चाहिए कि एटम क्या है। तो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई है जिससे पदार्थ बना हुआ है। उस एटम का आकार गोलाकार है, जिसके मध्य में इस एटम के अंदर 3 संरचनाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसके अलावे ये जो एटम है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान जो होता है एटम के बीचों बीच सेंटर नाभिक में होता है, जिसके चारों तरफ घूमते रहता है कौन, तो इलेक्ट्रॉन। जिस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम कहते हैं सेल। सेल होते हैं कितने प्रकार के, तो यहाँ 4 KLMN, इसको हम लिखते हैं N1 सेल, N2 सेल, N3 सेल और N4 सेल। ये चीज है। तो कहता है कि किसी भी एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, एटम के अंतिम सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इतना बातें आपको एक एटम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ है किसी नए वीडियो में केमिस्ट्री के।